Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखिए दोस्तों, आज एक बार फिर आपकी सेवा में बोट और स्ट्रीम के साथ यानी नाव और धारा के साथ ये आपका हम पहले भी बता चुके कि ये जो क्लास है स्पेशल क्लासेस फॉर एसएससी जीडी, ठीक है। इसकी एग्जाम जो होने वाली है ये भी जान लीजिए नवंबर में होने वाला है। और इसमें हम लोग बोट और स्ट्रीम में क्या पढ़े हैं? एक पढ़े कि डाउन स्ट्रीम होता है, इसको हम डी से डोनेट करेंगे। एस जो है स्टिल वाटर के लिए होगा और यू जो है आपका अप स्ट्रीम का होगा। ये ध्यान रखिएगा, डी लिखे तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम, एस लिखे तो इसका मतलब स्टिल वाटर यानी शांत जल, और डाउन स्ट्रीम को हम लोग धारा के साथ पढ़ रहे थे। यू जो होगा ये आपका अप स्ट्रीम होगा यानी धारा के विपरीत होगा। क्वेश्चन हमने 2 करा दिया था, आपको समझा दिया था कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। बोला है कि रमेश नदी में 21 किलोमीटर की दूरी, रमेश जो है 21 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में ये 3 घंटे में तय करता है, 3 आवर्स में कवर करता है। क्या है? 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। कहाँ पे? डाउन स्ट्रीम में। इसको डाउन स्ट्रीम कर देते हैं। और बोलता है कि 15 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया। क्या करेंगे? यहां से हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस को इस 3 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि इसका जो 21 किलोमीटर जो है ये 3 घंटे में गया है, तो 1 घंटे में कितने जाएगा भाई? यदि 3 से 21 का भाग लगाएंगे तो 7 आएगा, यानी डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल जो होगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दूसरा बात ये बोला कि अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में गया है। अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर दूरी यदि 3 घंटा में गया है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 किलोमीटर पर आवर लिख लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि धारा की वेग क्या होगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ करंट की वेग पूछा गया है। तो हमने कल ही बताया था कि यदि आपको सबसे पहले धारा की वेग पूछी जाए तो सबसे पहले हमको स्टिल वाटर में उस नाव की चाल निकालनी होगी। ये क्या बताए थे कि हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के स्पीड को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। देखिए डाउन स्ट्रीम 7 किलोमीटर है और ये है 5 किलोमीटर। ये दोनों को प्लस करेंगे, आएगा कितना? 7 और 5 12, और 12 को यदि 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपसे बाई चांस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि यहाँ पर स्टिल वाटर में इसकी चाल क्या होगी, तो आपका तो यही आंसर हो जाता 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि धारा की वेग क्या होगी। तो धारा की वेग के लिए हम बताए थे कि या तो आप डाउन स्ट्रीम में से स्टिल वाटर के स्पीड को माइनस कर लीजिए, और नहीं तो स्टिल वाटर के स्पीड से अप स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 7 में से यदि 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप 6 में से भी 5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? धारा की वेग हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। हाँ, इसका क्वेश्चन भी समझ लीजिए। ये बोला था कि कोई व्यक्ति है 21 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में तय करता है और 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में अप स्ट्रीम में तय करता है।
तो धारा की वेग क्या होगी। ए पर्सन go 21 kilometer in 3 hours in downstream and 15 kilometer in 3 hour in upstream, then find the velocity of current। क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, बोलेगा कि डाउनस्ट्रीम है DSU, आपसे बोला कि किसी नाव की चाल डाउनस्ट्रीम में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और वेलोसिटी ऑफ करंट जो है ये 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आपसे बोलेगा ये कि 15 मिनट में अपस्ट्रीम में यह नाव कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन क्या था कि डाउन स्ट्रीम में एक स्पीड, बोट की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वेलोसिटी ऑफ करंट 3 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछेगा कि अप स्ट्रीम में ये जो नाव है ये 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए कल हम बताए थे पिछला क्लास में कि 12 यदि ऊपर से हमको नीचे की ओर जाना है तो मेरा वेलोसिटी ऑफ करंट जो होगा वो माइनस होते जाएगा। यानी यहाँ से देखिए 12 में से यदि 3 माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ भी आपका वेलोसिटी ऑफ करंट होता है, ठीक है। तो यदि 9 में से हम 3 माइनस कर दे तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि 15 मिनट में कितना जाएगा। ये देखिए अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में ये 6 किलोमीटर जाता है और 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये 60 मिनट में ये गया कितना है, 6 किलोमीटर गया है। आपसे बोला कि 15 मिनट में कितना जाएगा, तो 15 मिनट में क्या जाएगा, ये जाएगा 6 × 15 और डिवाइडेड बाई 60। यहाँ से आप काटेंगे ये 10 बार में चल जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर की दूरी ये 15 मिनट में तय करेगा। इस तरह का भी प्रश्न आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है 1.5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कभी कभी ना आपसे डिस्टेंस निकालने पूछ लेता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है डिस्टेंस निकालने से रिलेटेड बनता है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि बोला है कि एक नदी में एक स्थान P से Q तक जाने में है, एक P से, ये P पॉइंट है और P से Q तक जाने में कितने घंटे का समय लगा है, 4 घंटे का टाइम लगता है। कितना, 4 आवर का टाइम लगता है। अब क्या बोला, आपसे बोला यदि धारा की वेग यानी वेलोसिटी ऑफ करंट दे दी गई है, कितना है, वेलोसिटी ऑफ करंट, हिंदी वाले देखेंगे इसी को धारा का वेग बोलते हैं। धारा का वेग कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। और आपसे बोला है कि इसका स्टील वाटर में चाल जो है, स्टील वाटर में इसकी चाल जो है ये है आपका 4 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला कि यहां तक जाने और वापस आने में ये गया है और P से Q तक गया है और Q से P तक आया है, तो इसको यदि 4 घंटा का समय लगा है तो आपसे पूछा कि बताओ कि P से Q की दूरी क्या होगी, P से Q की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आई। बोला यहाँ से यहाँ P से Q तक गया और वापस आने में इसको 4 घंटे लगता है। यदि धारा की वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इस नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताएं कि इसका
डिस्टेंस क्या होगा, P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, D है, S है और U है, DSU धारा की वेग दिया हुआ है, स्टील वाटर में वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर और धारा की वेग 2 है। तो यदि यहां से हम इधर जाएंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये धारा की वेग तो जुड़ जाएगा, ये 4 है, 2 का प्लस होगा, यानी ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यदि नीचे की ओर आएंगे तो नीचे आने से स्पीड घटता है, वेलोसिटी ऑफ करंट, तो ये 4 में से 2 का माइनस करेंगे, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखिए हमको 2 चीज तो मिल गया, लेकिन हमसे पूछा है कि दूरी क्या है, दूरी पूछा हुआ है, तो सबसे पहले ना हम इसका दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकलेगा कैसे, क्या करेंगे आप, केवल इसका और इसका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो स्पीड दिया है उसका आप एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का स्पीड है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लघुत्तम। ठीक है, ये कितना आएगा, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आता है। अब देखिए ये 6 जो आया इसको मान लेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस है। क्या है, 6 जो आया उसको हम मान लेंगे कि ये पूरी डिस्टेंस है। अब यदि ये 6 किलोमीटर मान लीजिए कि जाएगा, यदि जाएगा इस चाल से तो आएगा तो ये चाल हो जाएगा, और नहीं तो जाएगा इस चाल से तो लौटते समय उसका ये चाल हो जाएगा। यदि डाउन स्ट्रीम में जाता है, धारा के साथ जाता है, तो उसकी स्पीड ये होगी, और यदि गया धारा के साथ तो आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। तो ये क्या है, 6 किलोमीटर, यदि 6 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये 6 के स्पीड से जाता है तो यहाँ पर कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा। और यदि 6 किलोमीटर ये आएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगा, यानी 2 के चाल से आया तो यहाँ आपका 3 घंटा लगा। यानी देखिए 1 घंटा यहाँ लगा और 3 घंटा यहाँ, यानी 1 घंटा प्लस 3 घंटा जाने और आने में टोटल कितना लगा, 4 घंटा। और 4 घंटा में ये गया कितना था, इस रिलेशन से देखिए ये 6 किलोमीटर जो है ये 4 घंटा में कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर, यही ना जी। अरे 6 डिस्टेंस माने गया 6 के स्पीड से तो 1 घंटा लगा, और यदि 6 गया और आते समय तो स्पीड 2 क्या हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर यहाँ पर 2 के स्पीड से जाएगा तो 3 घंटा यहाँ लगेगा, 1 घंटा और 3 घंटा टोटल 4 घंटा लगा। और 4 घंटा में ये 6 ही किलोमीटर गया ना, ये गया था और ये आया था, तो 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये क्या हो गया, दोनों मिलकर 4 घंटा हो गया। और 4 घंटा जब है तो डिस्टेंस मेरा कितना था, 6 का था। अब सौभाग्यवश आपको भी क्वेश्चन में दे दिया है कि जाने और आने में आपको समय 4 घंटे का लगा है। तो जब 4 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है भाई, तो ये तो 4 ही घंटा है ना, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा कि P से Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, सॉरी 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए बाई चांस मान लीजिए कि इस 4 के जगह पर यदि 5 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, या 3 ही दे दे, या 2 ही दे दे, कुछ भी दे दे, इसके टाइम का डिफर करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे, ये क्वेश्चन का आंसर 6 के साथ चला जाएगा, लेकिन जैसे ही ये टाइम को हम घटा दे या बढ़ा दे या चेंज कर देंगे तो आंसर आपका डिफर कर जाएगा। अब देखिए अब हम रिलेशन लेंगे, यदि यहाँ पे बता देते, यदि 4 घंटा में ये 6 किलोमीटर जाता है भाई, यदि 8 घंटा दे देता तो 8 घंटा में ये कितना जाता, 6 गुणा 8 और डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा, तब दूरी आपका 12 किलोमीटर हो जाता। कितना हो जाता, 12। यदि मान लीजिए 4 के जगह पे यहाँ पे ये 8 के जगह पे यदि 2 हो जाता, तो यहाँ से ये हम निकाले थे कि 4 घंटा में ये 6 किलोमीटर गया, तो 2 घंटा में क्या जाएगा, तो 4 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से काटेंगे 2, ये 3, यहाँ से 3 किलोमीटर हो जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन
पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो बोलिए। एक क्वेश्चन और कराएंगे, वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको देंगे और ये खुद आप अपने से बनाकर डिसाइड कीजिए कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। डाटा केवल बदलेंगे, ये देखिए डाटा केवल चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला है, एक क्वेश्चन है, ये बोला है एक तैराक की चाल स्टील वाटर में, एक तैराक है उसकी चाल स्टील वाटर में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या बोला है, दूसरा बात ये बोला कि इसकी धारा की वेग यानी वेलोसिटी ऑफ करेंट, धारा की वेग यानी वेलोसिटी ऑफ करेंट, ये है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोला नदी में कोई निश्चित बिंदु जाकर वापस आने में कुल 75 मिनट का समय लगता है। टाइम कितना लगता है, कोई दूरी गया है और वापस लौटा है तो 75 मिनट का टाइम लगता है। तो बोला कि वो दूरी क्या होगी, क्या बोला है कि वो दूरी क्या होगी। क्वेश्चन समझिए। स्टील वाटर में किसी नाव की चाल 7 जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और करंट की जो धारा है उसकी वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला कि नदी के किसी निश्चित बिंदु तक जाकर वापस आने में यदि 75 मिनट का समय लगा हो तो बताएं कि वो दूरी क्या है। क्वेश्चन ये है, देखिए सेम क्वेश्चन, सेम फंडा, डी है, एस है, यू है। यहाँ पे स्पीड हमारा कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की वेग जो है 1 है, तो ऊपर जाएंगे, ये नीचे है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये तो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और ये नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा, 5 में से 1 का माइनस, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब हमने क्या किया था कि डिस्टेंस निकाला था। डिस्टेंस कैसे निकला था, डिस्टेंस ये दोनों को क्या किए थे, ये दोनों का एलसीएम ले लिए थे, वही मेरा डिस्टेंस था। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम किसका किसका, 4 और 6 का। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, कितना आएगा, 12 किलोमीटर। और इसी को हम बोले थे कि डिस्टेंस मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब देखिए हम ये बताए थे कि यदि ये मेरा डिस्टेंस निकल गया तो हम जाएंगे तो इस स्पीड से, यदि जाएंगे इस स्पीड से तो आएंगे इस स्पीड से। और नहीं तो सिंपल भाषा में ये समझिए, यदि जाने वाले स्पीड को ये मानिएगा तो आने वाला ये हो जाएगा, और नहीं तो जाने वाला ये मानिएगा तो आने वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि 12 किलोमीटर की दूरी है और 12 किलोमीटर की दूरी आप 6 के स्पीड से जाते हैं तो यहाँ से आपको कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। और जब 12 किलोमीटर आप वापस आएंगे तो इस स्पीड से आएंगे अब, और ये स्पीड मेरे 4 है तो यहाँ से 3 घंटा लगेगा। यानी ये कितना हो गया, 2 आवर जाने में और 3 आवर आने में, यानी टोटल 5 आवर हो गया। और 5 आवर में गया कितना, जाकर आया कितना, 12 किलोमीटर, गया 12 किलोमीटर, आया 12 किलोमीटर, नहीं जाने और आने में 12 किलोमीटर लगा, 12 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब हमारा क्या होगा, यहां से ये चीज तो हमारा निकल गया कि ये 12 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है। और यहां से हमको पूछा कि 75 मिनट में वो कितना गया, कितना पूछा है, 75 मिनट में पूछा है। लेकिन ये तो 5 आवर में दिया हुआ है, आवर में दिया है, तो इस आवर को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 5 घंटा बराबर 300 मिनट तो हो जाएगा ना। और 300 मिनट में ये गया कितना है, 300 मिनट में ये गया है 12 किलोमीटर। तो पूछा है कि 75 मिनट में कितना गया होगा। तो देखिए इसका ये कितना है,
डिवाइडेड बाई यदि 4 कर दिया जाए तो ये होता है। इसमें भी आप 4 का भाग लगा लीजिए। यदि और शॉर्ट बनाना है तो ये देखिए, इसका ये 1/4 है तो इसको भी 1/4 कर दीजिए। 1/4 करिएगा 12 का तो आएगा 3 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। 3 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ऑन कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि 300 मिनट में ये 12 किलोमीटर गया तो 75 मिनट में कितना जाएगा। देखिए ये क्या है, 1/4 है इसका। ये 75 जो है 300 का 1/4 है, तो यहाँ पर भी हम क्या किए, 12 का 1/4 कर दिए तो ये 3 किलोमीटर आ गया और यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, नोट डाउन कर लो, ये पूछेगा ही पूछेगा। इससे अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक एक टाइप और बताएंगे और एक सम बताएंगे, उसके बाद आज का क्लास समाप्त कर देंगे। और जितना टाइप बता रहे हैं ना बाबू, उससे एक पेपर में बाहर नहीं जाएगा और ना ज्यादा जाएगा। उससे आ जाएगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं उससे बाहर जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकेगा, पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा 25 का 25 मैथ बनवा देंगे। मेरे साथ खाली जुड़ा रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, उसका जिम्मा हम लेते हैं जो हमारे। और लास्ट तक वीडियो को कुछ भाई लोग हैं कि आधा देखने के बाद छोड़ देता है, बोलता है कि छोड़, क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप लास्ट तक जुड़ते हैं तो आपको ये है कि आप सारे चीज समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बोला है शांत जल में एक तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोला, शांत जल में, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में एक तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी शांत जल में, ठीक है ना, स्टिल वाटर में तैराक है, उसकी चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला एक व्यक्ति अनुप्रवाह में कोई दूरी तय करने में जो वक्त लेता है ऊर्ध्व प्रवाह में उसका 3 गुना समय लेता है। क्या बोला कि एक व्यक्ति अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में जो समय लेता है उसका 3 गुना समय अप स्ट्रीम में लेता है। ये अप स्ट्रीम है, देखिए अप स्ट्रीम ठीक है, अप स्ट्रीम में इसका 3 गुना लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम है हमारे पास, टाइम दिया है। और यहाँ पर स्टिल वाटर होता है, स्टिल वाटर भी हम लिख लेते हैं, शांत जल। अब देखिए शांत जल जो है, शांत जल, ये क्या होगा कि यहाँ पर हमारा डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में बोला है कि जितना समय लिया उसका 3 गुना समय कहाँ लिया है, अप स्ट्रीम में लिया है। यदि यहाँ 1 घंटा समय लेता है भाई, तो 1 का ट्रिपल क्या होगा, 1 का ट्रिपल 3 घंटा होगा, यानी यहाँ 3 घंटा लेता है। एक चीज और दिया था कि स्टिल वाटर में इसकी चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से इस टाइम से हम लोग स्पीड बना लेंगे, टाइम से स्पीड बना लेंगे। देखिएगा, सोचिएगा, सोचने वाली बात है। यदि हम टाइम से, इस टाइम से स्पीड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या करेंगे, केवल रेशियो बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जितने आप स्पीड से जाते हो आपको टाइम उतना कम लगता है, और जितने आप क्या धीरे जाते हो या स्लो जाते हो उतना ही टाइम अधिक लगता है। तो यदि इसको ये क्या बोला है, यदि ये 1 घंटे में जा रहा है तो इसका मतलब इसका स्पीड जो होगा अधिक होगा। तो यदि हमारा टाइम है, टाइम से स्पीड निकालनी हो तो रेशियो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी ये 3 जो है ये ऊपर चल जाएगा, ये 1 जो है नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये जब मेरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना,
ये कितना 3 और 1 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि यहां से धारा की वेग निकालें तो धारा की वेग क्या होगी 3 - 2 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपसे पूछा है, आपको दिया था कि स्टील वाटर में इस नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो स्पीड की चाल क्या है, स्टील वाटर में इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या कहा कि स्टील वाटर में इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब हम निकालते हैं तो स्पीड क्या आता है भाई, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए इसका मतलब, और हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन भी समझ लीजिए, पूछा था, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक शांत जल में एक तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति अनुप्रवाह में कोई दूरी तय करने में जो समय लेता है ऊर्ध्व प्रवाह में उसका 3 गुना समय लगता है, तो धारा की वेग क्या होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द करंट। ठीक है, तो यहां से पूछा था। अब यहाँ देखिए एक चीज हमारा मिला, यहाँ पे हम बताएं कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो 9 है इस 2 के बराबर है, या ये 2 जो है इस 9 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों चाल जो है ना, ये दोनों चाल जो है ये शांत ही जल में है। कहाँ है, शांत जल में है भाई, शांत जल में है, यानी शांत जल शांत जल के बराबर होगा, यानी 2 बराबर लिख सकते हो भाई कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा कि धारा की वेग क्या होगी, देखो धारा की वेग निकल के आया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर क्या होगा 9/2 दैट इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। धारा का वेग क्या होगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लो, ये पेपर में छप गया है, एकदम छप जाएगा एकदम। इसको बंद करो, आज यहीं तक।